हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सरकारी जॉब भर्ती और मैं हूं हेमेंद्र साहू। दोस्तों, आज की टॉपिक में देखने वाले हैं गणित का जो सामान्य गणित है उसे हम देखने वाले हैं, क्योंकि प्रत्येक एग्जाम में इसे पूछा जाता है। अभी जो सामने एग्जाम है छत्तीसगढ़ के, किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो फिर यहाँ क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें जो प्रश्न आया है वहाँ सिलेक्टेड क्वेश्चन है और इसी तरीके से जो आने लायक क्वेश्चन है उसको मैंने यहाँ पर लिया है और इस वीडियो में मैं आपको 5 जो क्वेश्चन आंसर है वह हल करके जरूर बताऊंगा आप लोगों को। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना। चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं। मैंने लिया है कि 1/1 धन 1/2 धन 1/3 है का मान ज्ञात कीजिए। यह जो प्रश्न है वहाँ भिन्न का प्रश्न है ना। जब भी ऐसा प्रश्न अगर आपके लिए आता है तो इसको हल करने का एक सामान्य तरीका है। जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो आप जो है नीचे से स्टार्ट करना। नीचे से जब स्टार्ट करोगे तो धीरे धीरे करके यहाँ ऊपर की तरफ चला जाएगा और अंतिम में इसका हल निकल जाएगा। तो देखते हैं इसको कैसे हल करते हैं। देखो, जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हमको नीचे का लिखना है। जैसे कि नीचे में क्या है, 2 धन 1/3 है। तो इसको कैसे हल करते हैं, इसको हल करने के लिए यहाँ से गुना कर देते हैं और जो भी अंक आएगा उसको इसके प्लस कर देंगे, क्योंकि इसका फार्मूला यही चलता है। तो 3 दूनी 6, 6 और 1 7 है ना। तो क्या आ गया यहाँ पर 7/3 आ गया। ठीक है, यहाँ पर 7/3 आ गया यहाँ पर। अब क्या करना है, जब 7/3 आ गए हैं तो इसको जो है हम जो है ऊपर के साथ गुना कर देते हैं। तो 1 के साथ गुना कर देंगे यहाँ पर। तो 1 के साथ जब गुना करेंगे 3 एकम 3 आ जाएगा। तो कितना आ गया यहाँ पर, तो ये हट गए। तो 1 धन 3 जो है ऊपर चला गया, तो 3/7 आ गया है यहाँ पर, है ना। जब इतना हो जाएगा तो पुनः हम इसी तरीके से इसको हल करेंगे। तो 7 एकम 7, 7 और 3 जो कितना आ गया 10 आ गया, है ना। तो 10/7 आ गया है यहाँ पर। जब 10/7 आ गया तो इसका जो यहाँ पर आ जाएगा 10/7 है। तो 10/7 आएगा तो 7 को पुनः ऊपर ले जाएंगे, क्योंकि 1 के साथ इसको गुना कर देंगे। तो क्या होगा, 7 एकम 7 आ गया। तो 7/10 इसका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ जो सामान्य क्वेश्चन है ना, यहाँ ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। तो इससे भी ज़्यादा हैवी क्वेश्चन आते हैं, इसके बटा का बहुत सारा बटा रहते हैं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है, नीचे से स्टार्ट करना है। जब नीचे से स्टार्ट करोगे तो यहाँ क्वेश्चन ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या दिया गया है, 7/10, यानी कि यहाँ पर तीसरा जो ऑप्शन है वहाँ पूरी तरह से सही है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों, यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि 20.5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही गाड़ी 70 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया गया है। प्रश्न को एक बार समझना कि 20.5 सेकंड मीटर की से, यानी कि प्रति सेकंड, 1 सेकंड में कितना है 20.5 मीटर चल रही गाड़ी, है ना। तो अब वो से जो है 70 मिनट में कितनी किलोमीटर की दूरी तय करेगी। तो इसका जो है हल करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको, 20.5 ये जो है 1 सेकंड का है। तो आपको 1 मिनट का पहले निकालना पड़ेगा और 1 मिनट में कितना सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो इस तरीके से इसको हल करना पड़ेगा। फिर जाके जो आंसर आएगा उसे 70 मिनट से गुना कर देंगे, तो फिर जाकर इसका पूर्ण आंसर यहाँ पर आ जाएगा। लेकिन हम इसको डायरेक्ट हल करते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर है। तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले कितना है 40 का। देखो, दूरी निकालने के लिए क्या रहते हैं, चाल गुणित समय, है ना। ये इसका फार्मूला है। तो जब भी इसका अपने को दूरी निकालना है तो चाल क्या है 20.5 मीटर प्रति सेकंड, है ना। गुणित समय क्या है 70 मिनट है। अब देखो, जब ये निकालना है तो 70 मिनट के निकल रहे हैं, लेकिन 70 मिनट में यानी कि 1 मिनट में कितना सेकंड रहते हैं, 60 सेकंड रहते हैं ना। तो उसको भी हम यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा, 70 सेकंड को ऐड करना पड़ेगा। अब जब इसको हल करके देखो तो इसका आंसर निकल जाएगा। तो इसे हल करते सबसे पहले 70 और 60 को गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर सबसे पहले लिख देते हैं यहाँ पर गुना, और 70 और 60 को अगर हल करते तो कितना आ जाएगा, 6 सत्ते 42, है ना। यहाँ पर इतना आ जाएगा। जब 20.5 गुणित 4200 का अगर हम गुना करेंगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 86,100, है ना। ये यहाँ पर आ जाएगा 86,100 मीटर, है ना। 86,100 मीटर इसका आ जाएगा। तो इसको जो है मीटर में है, अब इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो क्या होते रहते हैं कि 1000
मीटर बराबर कितना होता है 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर 86,000 मीटर है, तो क्या आ जाएगा 86 किलोमीटर 1 है, यानी कि इसका आंसर इतना आ जाएगा 86.1 किलोमीटर इसका आंसर आ जाएगा, जो कि आंसर यहाँ पर थर्ड है। आया समझ में? इसको कुछ करना नहीं है। यहाँ पर बोला क्या गया है दूरी निकालना है, तो दूरी का फार्मूला निकालने के लिए क्या है चाल गुणित समय। तो चाल क्या है 20.5 है गुना 70, क्योंकि 70 समय है, और सेकंड इसलिए लिए हैं क्योंकि 70 मिनट में प्रत्येक मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो हमको 60 सेकंड के भी निकालना, नहीं तो ऐसा प्रोसीजर करना पड़ेगा बहुत लंबा है ना। तो यहाँ पर हम लोग 60 लिख देंगे। उसके बाद क्या करना है 70 और 60 को गुना कर देंगे, फिर जो संख्या आएगा उसको 20.5 से गुना कर देंगे, फिर ये जो आंसर आ जाएगा यह मीटर में निकलेगा। अब इसको हमको किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, तो फिर इसका फार्मूला यही रहता है कि 1000 मीटर में 1 किलोमीटर। तो यहाँ पर 86,000 है, तो 86,000 में 86 किलोमीटर आ गया, बजाय कितना 100 मीटर, तो 100 मीटर का 1 लिख देते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर 86.1 आ जाएगा। तो इस तरीके से आज का जो सेकंड क्वेश्चन है हल होता है। दोस्तों अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा है, वीडियो आप लोगों को समझ आ रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना, ताकि मुझे भी समझ आ सके कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ वहाँ सही है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन देखते हैं 598 धन 178 ब्रैकेट में और स्क्वायर माइनस 598 माइनस 178 ब्रैकेट है स्क्वायर है बटा 598 इंटू 178 है ना। अब इस जब ऐसा टाइप के क्वेश्चन आता है, यहाँ क्वेश्चन ज़्यादातर व्यापक में पूछा जाता है ना, तो ऐसे टाइप के जब भी प्रश्न आता है तो आपको करना क्या है एक फार्मूला लगाना है, और फार्मूला कौन सा है a प्लस बी स्क्वायर माइनस a माइनस बी स्क्वायर बराबर 4ab यानी कि 4ab। तो इस तरीके से आपको फार्मूला लगाना है। तो a का मान क्या रहेगा 598 है, b का मान क्या है 178 है। तो इसको जब हल करेंगे तो सिर्फ आपको इसी में फार्मूला लगाना है। तो कितना आ जाएगा यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर हम लिखते हैं 4 आ गया, ठीक है। तो 4 आ गया तो गुना करेंगे किससे a और b को, तो 598 भी है यहाँ पर और गुना 178 है, क्योंकि इसको हम फार्मूला में रख रहे हैं, बटा कितना आ गया यहाँ पर जो है वो तो रहेगा ही 598 गुना 178। अब देखो जब ऐसा आ जाएगा तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, सीधा सीधा काट देना है ना। तो सीधा सीधा काट देंगे तो 178 के यहाँ से कट गया, 598 का यहाँ से कट गया, बचा क्या 4 आंसर आ गया। तो इसका आंसर आ जाएगा 4 आंसर सही रहेगा इसका सेकंड नंबर। तो इस तरीके से हल करना है। प्रश्न जरूर बहुत बड़ा दिख रहा है, लेकिन इसको जब हल करेंगे तो बहुत ही छोटा हो जाता है। आपको बस फार्मूला को याद करना है, फार्मूला के हिसाब से यहाँ क्वेश्चन आंसर बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर प्रश्न है एक नल है, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर नल है, नल ABC मिलकर किसी खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। कितने मिनट में भर सकते हैं 10 मिनट में भर सकते हैं तीनों। अकेला नल A इसे 30 मिनट में तथा नल B जो है 40 मिनट में भर सकता है। तो अकेला C जो है नल इसे कितने समय में भरेगा। देखो प्रश्न क्या बोल रहा है कि A B C तीनों नल हैं, ठीक है। अगर तीनों नल को खोल दिया जाए एक साथ तो फिर एक टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। अगर अकेले अकेले खोला जाए, जैसे कि A को खोल रहे तो फिर वहाँ 30 मिनट में भर सकते हैं, B को अगर खोला जाए तो फिर वहाँ 40 मिनट भर सकते हैं। तो C अकेला नल उसे कितने देर में भरेगा। तो इसको हल कैसे करेंगे। A क्या बोल रहे हैं कि A जो है अकेला 30 मिनट में भर सकते हैं। तो A जो है अकेला 30 मिनट में भर सकता है, इसको हम 1/30 लिखते हैं। प्लस B जो है अकेला कितने मिनट में भर सकते हैं 40 मिनट में, तो 1/40 आ जाएगा यहाँ पर। प्लस C का हमें ज्ञात करना है तो 1/x लिख देते हैं, क्योंकि x का मान ज्ञात करना है, यानी कि ये C है। बराबर इसको क्या लिख देंगे 1/10। अब 1/10 इस लिखेंगे क्योंकि अगर तीनों को एक साथ खोला जाए तो फिर वहाँ टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं, लेकिन अलग अलग खो रहे हैं तो फिर A 30 मिनट में भरता है, B जो है 40 मिनट भरता है और C को हमको ज्ञात करना है। तो जब भी ऐसा प्रश्न आए तो आपको सेम प्रोसीजर करना है, कुछ अलग करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम हल कैसे करेंगे, जहाँ x है उसको पक्षांतर कर देंगे और बाकी को इस साइड ले जाएंगे, तो फिर 1/x आ जाएगा। यहाँ पर बराबर कितना आ जाएगा, ये प्लस में है, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर प्लस है, तो इधर जाने के बाद माइनस आ जाएगा। तो 1/10 है माइनस 1/30 है, उसके बाद है माइनस आ जाएगा यहाँ पर 1/40
40 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आ गए यहाँ पर। अब इसको हल कैसे करेंगे, सबसे पहले 1/x यहाँ पर लिखते हैं बराबर इन सभी का 10, 30 और 40 का क्या निकालेंगे हम लोग, जो है एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 120 आ जाएगा। आप लोग जो है लघुत्तम समापवर्त जरूर कर लेना, है ना। तो इसको करने का भी तरीके आते हैं। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, 120 आ गया। अब इसको जांचेंगे कैसे, तो 10 को 120 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, कितनी बार में जाएगा, 12 बार में जाएगा ये। ठीक है, माइनस 30 को अगर 120 से भाग देंगे, 120 को 30 से भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, ये 4 बार में जाएगा। उसके बाद जो है 120 को 40 से अगर भाग देंगे तो कितनी बार में जाएगा, ये 3 बार में जाएगा। ये कैप जाएगा, आपको क्या निकालना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा। और सभी का जो एलसीएम है 120 आएगा। अब इसको हल करते तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर 12 से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, जो 8 आ गया, और 8 से 3 घटाएंगे तो कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ पर 5/120 आ गया। अब इसे हल करें तो यहाँ से 5 एकम 5 चला गया, और यहाँ से 5 दूनी 10 आ गया, बचा कितना 2, फिर यहाँ पर 5 चौके 20, तो 1/24 आ गए हैं। तो 1/x का मान क्या आ जाएगा, 1/24। इसका मतलब x बराबर 24 है। x का मान क्या है, c है। तो c जो है 24 मिनट में भरेगा। जब a अकेला 30 मिनट में भरेगा, b अकेला 40 मिनट में भरेगा, तो उसी टंकी को c 24 मिनट में भरेगा, जो कि इसका आंसर सेकंड है, यहाँ पर आ जाएगा। आपको इसमें करना क्या है कि जो a b c का जो तीनों का मान दिया गया है 10 मिनट में, उसको लिख देना है। फिर a और b जो भर रहा है उसको लिखना है, और c के लिए x मानना है। जब x मान लोगे तो बाकी को पक्षांतर कर दोगे, और पक्षांतर करने के बाद इसका एलसीएम निकाल के उसको हल कर देंगे, तो इसका आंसर हमको मिल जाएगा। देखते हैं पांचवा क्वेश्चन क्या है। दोस्तों यहाँ पर पांचवा प्रश्न है, जो कि 2/3, 4/6 और 8/9 का लघुत्तम समापवर्त यानी कि एलसीएम क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे टाइप के क्वेश्चन अधिकतर पूछे भी जाते हैं, है ना। तो यह क्वेश्चन क्या है, आईएमपी क्वेश्चन है, इसको आप जो है जरूर देखना। हालांकि हम लोग एलसीएम सभी का निकाल लेते हैं, लेकिन जो है बटा वाला क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर फंस जाते हैं, है ना। तो इसके लिए जो है आप वीडियो को ध्यान से देखना। यहाँ पर प्रश्न क्या बोला गया है कि 2/3 है ना, 2/3 है। उसके बाद है 4/6 है, उसके बाद है 8/9 है। इसका क्या करना है, हमको एलसीएम निकालना है। अब जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो एक फार्मूला लगता है, जो भिन्न लघुत्तम समापवर्त सूत्र रहता है ना। इसका यहाँ पर लिखते हैं कि भिन्न लघुत्तम समापवर्त है। इसका फार्मूला क्या रहेगा, अंशों का, क्योंकि ये अंश हो गया और ये हर हो गया, है ना। तो अंशों का लघुत्तम समापवर्त है, और जो बटा हर है, जो हरों का महत्तम समापवर्त होते हैं। तो जब ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसको इसी तरीके से फार्मूला में आपको हल करना है। अगर यहाँ पर पूछ देता है कि लघुत्तम की जगह महत्तम समापवर्त क्या होगा, तो जस्ट ये उल्टा हो जाएगा, है ना। अंशों का महत्तम समापवर्त हो जाएगा और हरों का लघुत्तम समापवर्त हो जाएगा। जब ऐसा प्रश्न आता है तो आपको क्या करना पड़ेगा, तो इसको जैसे कि मैं आपको एलसीएम करके दिखा देता हूँ। जैसे कि एलसीएम लेना है किसका, अंशों का, तो 2, 4 और 8, इसका एलसीएम कैसे लेते हैं, ऐसा, है ना। 2 का एक बार में चला गया, ये कितनी बार में गया, 2 बार में गया, और ये कितनी बार में गया, 2 बार में गया। फिर यहाँ से 2 आ गया, ये तो गया नहीं, ये एक बार में गया, और यहाँ पर 2 बार में गया। फिर यहाँ से तो 1 1 1 आ जाएगा। तो कितनी बार गया, 2 गुणित 2 गुणित 2 बराबर कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 आ गया। ठीक है, इसका जो है कितना आ गया, 8 आ गया। बट अब इसको हमको ज्ञात करना है 3 6 9 का। तो 3 6 9 का कैसे हल करते हैं इसको, जैसे कि यहाँ पर 3 आ गया है और यहाँ पर 6 और 9 है। इसको अगर हम महत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे तो फिर 3 से गुना कर देंगे, 3 एकम 3 हो गया, 3 दूनी 6, और यहाँ पर 3 तिया 9 हो गया। फिर यहाँ से कितनी बार में गया, एक बार में, ये तो गया ही नहीं, यहाँ पर गया भी नहीं, यहाँ पर एक बार में गया। तो इसका आंसर क्या जाएगा, 3 गुणित 3 है। तो इसको हम जो है लघुत्तम समापवर्त में, महत्तम समापवर्त में क्या लिखेंगे, यहाँ पर 3 ही लिखेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पर 3 3 3 जो भी हो, अगर एक ही नंबर हो तो उसको एक ही लिखते हैं। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 3। तो यही इसका आंसर हो जाएगा 8/3। यहाँ पर दिए भी गए हैं,
इसका सही आंसर होगा 8/3। दोस्तों इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, जो फार्मूला है उसी को लगाना है। अंशों का लघुत्तम समाप पड़ता है और हरों का महत्तम समाप पड़ता है। आप इसको जब लगा लोगे तो फिर आपका आंसर जो है ऑटोमेटिक ईजी तरीके से आ जाएगा। तो दोस्तों आज के जो हमारा 5 क्वेश्चन है वहाँ कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स पर जाकर जरूर बताएं। और जो गणित का जो क्वेश्चन आंसर चल रहा है, यानी कि इसका जो सीरीज चल रहा है वह कंटिन्यू रहेगा। CGPSC का हो या CG व्यापम का हो या फिर अभी जो पिन भर्ती का हो, सब इंस्पेक्टर का हो, सबके लिए जो कंटिन्यू यहाँ वीडियो चलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। थैंक यू।